स्मार्टफ़ोन का जो पोर्टल होता है उस पे बहुत लोगों का की केवाईसी करने के बाद फेल्ड हो जाता है। फेल्ड होने पर या डाटा पेंडिंग दिखा देता है तो उसके लिए क्या करें? क्योंकि देखिए उसमें आप कुछ नहीं किए होंगे, लेकिन ये जो वेबसाइट है उसमें ही कुछ प्रॉब्लम आ जाता है। इसके लिए सिंपली आपको डीजी शक्ति पोर्टल ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद फिर से यहाँ पर आ जाएंगे, मेरी पहचान मेरी केवाईसी पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ जाएंगे, फिर यहाँ पर यूनिवर्सिटी डालेंगे, यहाँ पर अपना कॉलेज डालेंगे, यहाँ रोल नंबर डालेंगे। रोल नंबर डालने के बाद कैप्चा कोड डालेंगे, इंडियन है कि नहीं। यहाँ पर डालने के बाद सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे आपका लॉगिन होगा यहाँ पर देखेंगे केवाईसी ई पेंडिंग है। यहाँ पर लास्ट है यूर डाटा वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेसिंग इंस्टीट्यूट ऑफ योर डिपार्टमेंट, इट इज़ मंथली साइकिल विथ अपलोडिंग डाटा लॉक ऑफ द डाटा बाय डिपार्टमेंट, वन ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसेस इज कम्प्लीट। मतलब जो किए हैं वेरिफिकेशन कंप्लीट है। यू आर बिल वी एम द परफॉर्म ई केवाईसी वेरिफिकेशन ई प्रोग्राम मैसेज टू द अननोन मोर देन अबाउट डाटा वेरिफिकेशन स्टेट इन कन्वर्ट इन द, मतलब नोडल अधिकारी से अपने बात के मतलब मेरी पहचान या मेरी ई प्रमाण मैन जो आपके डाटा है वहाँ पर आपका डाटा वेरिफिकेशन रुका हुआ है। क्यों रुका हुआ है? आपके जो आपने आधार कार्ड में आपका नाम होगा या आपके जो कॉलेज वाले डाटा भेजे होंगे उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक हुआ होगा। या तो आपका नाम ही मिस्टेक हो गया होगा, आपका कुछ मिस्टेक हो गया होगा। जैसे देखिए इसमें आप जब फॉर्म तो भरे होंगे, सही भरे होंगे, डाटा नाम उम सब टोटल सही लिखे होंगे, लिखने के बाद क्या होता है कि इसमें कुछ डाटा डीजी शक्ति पोर्टल पे पहले से प्राप्त होते हैं, तो उसी पे डाटा डीजी शक्ति पोर्टल ने एक मतलब अपने थ्रू कन्वर्ट उसी पे आ गया है। जैसे मैं एक अपने दोस्त का भर रहा था तो मैं उसका नाम लिखा तो उसके नाम पे ही उसके पापा का नाम भी आ गया, तो गिवन नेम पे जो था उसके दोनों नाम आ गया, तो उसकी एक केवाईसी फेल हो गई। तो उसकी एक केवाईसी फेल होने के बाद उसकी मेरी पहचान पे मैं चेक किया तो वहाँ पर उसका प्रॉब्लम दिखा रहा था। तो प्रॉब्लम दिखाने के बाद तो उससे आप क्या करें, उससे आप जो अकाउंट बनाए उसे फिर से मेरी पहचान अकाउंट को डिलीट कर दें। डिलीट करने के बाद फिर से मेरी पहचान अकाउंट पे नया क्रिएट करें। क्रिएट करने के बाद सबसे पहले आप अपने क्रोम से या जिससे बनाना चाहते हो क्रोम को अपडेट करेंगे। फिर वहाँ पर जो क्रोम पे पहले से डाटा और हिस्ट्री होंगे सब डिलीट कर देंगे और मेरी पहचान पे जो भी लॉगिन होगा उस लॉगिन को आप लॉग आउट कर देंगे। लॉग आउट करने के बाद ऐसे जैसे देखिए लास्ट में जब आप सक्सेसफुल हो जाता, सक्सेसफुल नहीं दिखाता, उसके बाद आपके पता चलता है कि एक नाम और दिखा रहा है, दूसरा नाम वहीं और दिखा रहा है। तो वही होता है मिस्टेक, डाटा इन पेंडिंग में भेज देते हैं या तो फेल बता देते हैं, वहीं से प्रॉब्लम होती है। अगर ऐसा क्यों होता है कि जब आपका डाटा डीजी शक्ति पोर्टल पे या कहीं भी होगा तो डाटा मैच कर जाता है, कुछ ना कुछ आपका जो जाके नाम या रोल नंबर या आधार कार्ड नंबर जाके वहाँ से मैच कर जाता है, तो उसी से आपको प्रॉब्लम होती है, वहाँ से आपका पेंडिंग में दिखा रहा है। मेरी पहचान या मेरी फ़ोन पे आपको लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर डाटे आ जाएंगे। यहाँ पर आप देखिए फिर से रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, ज़रूर करेंगे। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तो वही बताएगा, नहीं तो आप डीजी शक्ति पोर्टल से डाटे यहाँ पर जाके यहाँ पर मोबाइल नंबर से या अदर किसी ऑप्शन से आएंगे, यहाँ पर आएंगे आधार कार्ड, पैन कार्ड। आधार कार्ड से आप जाके यहाँ पर आधार कार्ड नंबर डालेंगे। नंबर डालने के बाद यहाँ पर करने के बाद साइन अप कर देंगे। साइन अप करने के बाद डाइटी हो जाएगा। फिर वहाँ पर आप अपनी केवाईसी को कर देंगे, क्योंकि अगर केवाईसी आपकी सही नहीं होगी तो 1-2 दिन वेट करेंगे। अगर वेट करने पर नहीं होगा तो आप मुझे मैसेज कर लेंगे या कहीं भी आप मुझे टेलीग्राम कहीं भी मैसेज करेंगे तो मैं उसका फिर से बता दूंगा आपको करना क्या। क्योंकि देखिए डिजिट फेल्ड होने के बाद बहुत सारे ऑप्शन है। देखिए मोबाइल नंबर है, यहाँ पर आप अकाउंट जो मेरी पहचान पे अकाउंट बना उसे डिलीट करके भी अकाउंट नया बना के साइन अप करके आप डिजी शक्ति पोर्टल पे फिर से आप एक केवाईसी कर दें, क्योंकि केवाईसी करना बहुत ज़रूरी है।